नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो भीतर का मामला है ना, जो हृदय है ना, वो हमेशा शांति की पुकार करता है। हमारा हृदय सुकून और शांति और सहज में रहना पसंद करता है। ऐसी शांति, ऐसा आनंद जो निरंतर हो, परमानेंट हो, हमेशा हो, ये हमारी हृदय की ख्वाहिश है कि हम जीवन पर्यंत आनंद का अनुभव करें और उस असली आनंद तक पहुंचना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। सद्गुरु की शरणगत जाइए। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंजास्तु वचन रवि करने। सद्गुरु महाराज लेके जाएंगे वहां पर। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 2 मई 2022 के राशिफल और पंचांग की। मित्रों, साथियों, मई का महीना प्रारंभ हो गया। 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, राशिफल गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है, जरूर देखें। बात करते हैं पंचांग की। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2079, वैशाख मास की 19 परविष्टि, सक्सन 1944, वैशाख 12, तद अनुसार सोमवार 2 मई 2022। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया है। तिथि का समाप्ति काल 3 मई सुबह 5:18 पर है। सूर्यकालीन योग सौभाग्य योग। योग का समाप्ति काल दोपहर 3:38। अगला योग शोभन होगा। सूर्यकालीन करण बालवकरण। करण का समाप्ति काल शाम 4:18। अगला करण कौलव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य है और नक्षत्र का समाप्ति काल 3 मई रात्रि 12:34 है। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है। आज के जो ग्रह योग है, प्रातकालीन लगन मेष लगन, लगन में सूर्य देव और राहु देव है। चंद्रदेव और बुध देव वृषभ राशि, मंगल देव शनि देव कुंभ राशि, बृहस्पति देव शुक्र देव मीन राशि, केतु देव तुला राशि में है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से लेकर 12:45 तक, अवधि 53 है। आज के दिन ये जो 53 है, आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आज का जो शुभ का चौगड़िया है सुबह 8:59 से लेकर 10:39। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:38 से लेकर शाम 5:17। अमृत का चौगड़िया शाम 5:17 से लेकर शाम 6:57 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश का, भूमि भवन वाहन खरीदना या कमोडिटी का कोई सौदा करना, ये उचित और अनुकूल माना नहीं गया है। बाकी मर्जी आपकी, सलाह मेरी है। पश्चिम दिशा की यात्रा कैरियर कारोबार की दृष्टिकोण ठीक रहेगी। आज के दिन दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक भाल पे लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन हुआ है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। है आज आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 2 मई आपका जन्मदिन, तो आपका मूलांक 2 हुआ। आपके जीवन में अंक 2 का कहीं न कहीं विशेष प्रभाव रहेगा। मूलांक 2 का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है और मूलांक 2 पर चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण आप एक लोकप्रिय व्यक्ति होंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अद्भुत होगी। शारीरिक परिश्रम भले कम हो, लेकिन दिमाग बहुत तेज और दिमाग से काम करने में आप हमेशा सफल रहेंगे। आप उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। ज्वेलरी, गारमेंट, कमोडिटी के बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। आप देश विदेश से कारोबारी संबंधों से जुड़ सकते हैं और विद्यार्थी के रूप में एक अच्छे विद्यार्थी आप साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना चाहिए। विशेष रूप से हार्ट, लंग्स के मामले में लापरवाही नहीं, तुरंत चिकित्सक का सहारा लेना चाहिए। 1 और 4 मूलांक के प्रति आपका लगाव होगा और 2 और 7 मूलांक वाले व्यक्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये कुछ बातें थी आपके बारे में। जीवन में आप में कोई भी परेशानी है तो आप गुरु मित्र दाती महाराज दे आज का महा उपाय का वीडियो देखिएगा। उसमें आपके लिए अद्भुत उपाय का सहारा लेकर आगे बढ़िए, जीवन में कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि जातक के जन्मांग में धन भाव यानी दूसरे भाव में केतु विराजमान हो, मंगल विराजमान हो, राहु विराजमान हो और अपनी नीच राशि में बैठा हो या फिर अस्त हो, नीच राशि में बैठो और अस्त हो, लेकिन यदि शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर है तो उसकी दशा और अंतरदशा में धन अवश्य मिलेगा। ऐसा मैंने देखा है।
आप भी देख लीजिएगा नमनन। और बात करते हैं अब आपके राशिफल की। राशिफल चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी। सबसे पहले मेष राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत दे रही। फल मिलेगा, परिश्रम का लाभ मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, कुटुंब परिवार का सहयोग अच्छा रहेगा और कुटुंब परिवार में जो अनावश्यक परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलेगी। आज बुजुर्गों की सलाह और सहयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। रहन सहन खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखा और अपनों को साथ लेके चले तो परेशानियां कम रहेगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति ठीक रहेगी। हाँ, किसी से विशेष आशा नहीं करे, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बल पर आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आंखों को लेकर सावधानी जरूर बरतें। अब विद्यार्थी युवा हैं, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अवसर अच्छे मिलेंगे, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि थाली में परोस के नहीं मिलेगा, ध्यान दें। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सफलता है, मेहनत करिए। आप क्या करें, महत्वपूर्ण वार्ता को गुप्त रखें, क्या ना करें, अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे। मेष राशि वालों, ओम हम हनुमते नमः करिए ना इस मंत्र का जाप। राम भक्त हनुमान का ये ऐसा एक मंत्र है, रुद्रा अवतार हनुमान का एक ऐसा मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। ये मंत्र आपके जीवन की पीड़ा कष्ट परेशानी से मुक्ति देगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि की। लगन भाव में चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करा। आप बेरोजगार तो रोजगार के मिलेगा और नौकरी में तो मनोनुकूल प्रमोशन स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है। समय शुभ और उत्तम है। कामकाज में जो बाधाएं हैं परेशानियां उठापटक है कमी आएगी। व्यवसायिक बाधाओं का निवारण होगा। प्रतिस्पर्धा के कार्य में आप विजय होंगे। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। पारिवारिक माहौल सुखद होगा और सुख के साधन बढ़ेंगे। शत्रु परास्त होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ और परिणामों का संकेत दे रहे हैं, नमन आ रहे हैं। क्या करें, इच्छित कार्य को संपन्न करने के लिए अपनों का साथ बहुत जरूरी है। क्या ना करें, राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मिश्री कंजकों को बांटिएगा, कष्ट कमाएगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूल है। व्यर्थ के प्रपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी है। कानूनी संस्थाओं के साथ खिलवाड़ नुकसान का कारण बनेगी। वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। नवीन योजनाएं असफल रह सकती। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाए तो परेशानी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेशन बेटर। अपनों को साथ लेके चले। नौकरी में है तो बॉस से बना करें। कारोबार है तो सहकर्मियों को सुने, परिवार की सुने, और पारिवारिक मसलों में अपनों के साथ लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब विद्यार्थी हैं, आज शिक्षा और कैरियर में सतर्कता बहुत जरूरी है। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें, पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में केवल 45% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, गणेश जी को आज मोदक का भोग लगाएगा, हर कष्ट परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते कर्क राशि। 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय की अनुकूलता से काम बनेगी, रुकावटें दूर होगी, मनोनुकूल सफलता मिलेगी, मनोवांछित लाभ भी मिलेगा। नौकरी में स्थिति उत्तम रहेगी। कारोबारी यात्रा सुखद रहेगी। मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण और उपहार की प्राप्ति के योग भी लग रहे हैं। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन उपयुक्त और लाभदायक साबित होगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। कैरियर में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और नवीन लाभ के स्रोत में मिलेंगे। क्या करें, नवीन कार्य आरंभ करिए, लेकिन कानूनी मसलों को ध्यान में रखकर। क्या ना करें, विवादों को बढ़ावा ना दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत रहे। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब निर्धन जरूरतमंद स्वागन स्त्री को करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण। आप नौकरी में हैं, आप कारोबार में हैं, व्यवसाय में, जॉब में, या उच्च पदों पर विराज में, या प्रशासनिक अवसर है, लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिले। राजनीति के क्षेत्र में अद्भुत सफलता का योग नजर आ रहा है। आर्थिक लाभ की इच्छा पूरी होगी। आयात और निर्यात संबंधी कार्य में उन्नति होगी। शास्त्र और पुरुषार्थ बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में लोग आपका मान सम्मान करें। शुभ कार्य संपन्न होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप विद्यार्थी है, कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम का फल मीठा होगा। मनोकामना पूरी होगी। नौकरी के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में सूझबूझ से धन लाभ भी होगा। क्या करें, नए लोगों की मित्रता आज उत्तम रहेगी। जनसंपर्क को बढ़ाइए। क्या ना करें, उधार धन न दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, तांबे के लोटे में श्रद्धानुसार गेहूं भरिए और किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को आज दान देना
काम बनेगा, रुकावटें दूर होगी, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नवनन बात करते कन्या राशि, नवम भाव में चंद्रमा, और नवम भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। मनोकामना पूरी होगी, बाधाओं और कष्टों से छुटकारा मिलेगा, परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में संयम बना के रखा, संतान पे ध्यान दिया और पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर आगे बढ़े तो आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ होगा। काम से जो बाधाएं रुकावटें वो दूर होगी और धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी और यात्राओं का योग भी है। विद्यार्थियों के लिए प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। कैरियर में मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, किसी निर्धन गरीब जरूरतमंद जो बीमार व्यक्ति है उसकी दवा संबंधी थोड़ी सी मदद करिएगा, ईश्वर आपकी भी मदद करेगा। क्या ना करें, व्यर्थ के सैर सपाटे में धन का नुकसान ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वाला आज श्रद्धानुसार हरी इलायची कंजकों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है, कार्य क्षेत्र में अनावश्यक बाधा है, नए कामकाज को शुरू करना अच्छा नहीं रहेगा। पूंजी निवेश से बचना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे, अकारण क्रोध नहीं करे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले और अपनों से अनबन और मनमुटाव न हो, इस पर पूरा ध्यान रखे। व्यर्थ के दिखावे से बचे, किसी से बहकाव में आकर अपने रिश्ते खराब नहीं करे और धन व्यय पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थी हैं, युवा है, लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बढ़ सकती है। तथाकथित मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करें, मित्र मंडली धोखा देगी। भागदौड़ और परिश्रम के बावजूद भी असफलता है, इसलिए बहुत जरूरी सावधानी से काम करें। गैर कानूनी कार्य नहीं करें, अनैतिक संबंधों से बचें। क्या करें, कार्य के प्रति ईमानदार है। क्या ना करें, भूमि संबंधी कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिएगा, महादेव आपकी रक्षा करेंगे। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ है, अनुकूल है, इच्छित कार्य बनेंगे, पारिवारिक जीवन में सद्भावना बनी रहेगी, जिम्मेदारी का निर्वाह करने में सफल होंगे, नौकरी में क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, काम बनेंगे, रुकावटें दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, जॉब संबंधी मसले हल होंगे और अपनों का साथ मिलेगा। अब विद्यार्थी और आप युवा है तो आज आपके क्षेत्र में आ रही सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। नक्षत्र गणना ऐसा संकेत है, नक्षत्र गणना का ये संकेत ऐसा ही है भाई, और रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा काम का और शिक्षा का। क्या करें, निजी जीवन को अनुकूल बनाने के लिए अहंकार पर काबू करें। क्या ना करें, समय और धन का नुकसान ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत देने। वृश्चिक राशि वालों, आज श्रद्धानुसार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि की, छठे भाव में चंद्रमा, और छठे भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम, कार्य क्षेत्र में सफलता, कंपटीशन और प्रतियोगिता के क्षेत्र में विजय होंगे, शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, मातृ पक्ष का सहयोग अच्छा रहेगा और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अपने अहंकार पर काबू रखें, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, किसी गरीब को नहीं सताना, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अभिभावकों और शिक्षकों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की वजह से आप अध्ययन और कामकाज के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर पाएंगे। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बना के क्या ना करें, विवादित मुद्दों पर ना पड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रीन, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, तुलसी मैया को प्रणाम करिएगा और खाली पेट 1 पत्ता तुलसी का या 2 पत्ता या 3 पत्ता निगल जाइएगा। आज चबाइएगा मत, निगल जाइएगा, सारा कष्ट और परेशान से कमी आएगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि थोड़ा सा सोच विचार कर काम करिए, खर्चों पर अंकुश रखिएगा, मन पे अंकुश रखिएगा, चंचलता पे अंकुश रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। वाणी पर संयम और वाणी में मीठापन विघ्न और बाधाओं से पीछा छुड़ाएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नए मित्रों का साथ मिलेगा और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी हो सकेगी वाणी की वजह। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, सफलता मिलेगी। क्या करें, थोड़े से वरिष्ठ लोगों से बना कर रखें। क्या ना करें, नए वाहन और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 55% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी गरीब निधन
वयोवर्ग 60 वर्ष के उम्र के अधिक उम्र के व्यक्ति को दान में देख तो बड़ा शुभ रहेगा। नंबर बात करते हैं कुंभ राशि, चौथे भाव में चंद्रमा। चौथे भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में, सितारों की चाल प्रतिकूल है। कारोबार के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, रिश्तों को लेकर अनावश्यक परेशानियां, कष्ट और पीड़ा का संकेत नजर आ रहा है। प्रेम और सद्भावना बनाए रखने लिए अपने क्रोध पर काबू रखें। अनावश्यक वाद विवाद का मसले आज नहीं उठाए। पुराने विवादों से आप दूर रहें, क्योंकि वाद विवाद की वजह से हानि उठानी पड़ सकती। नवीन योजनाएं असफल होगी। अपनी वार्ता को गुप्त रखें और अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। रात्रि भ्रमण से बचें। हल्की सी चूक नुकसान दे सकती है भाई। तथाकथित मित्रों से सावधान रहना होगा। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से मतभेद न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत दे रहे कुंभ राशि वालों। आज किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को वस्त्र का दान दीजिएगा, भोजन का दान दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि के तीसरे भाव में चंद्रमा। तो और तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों के जरिए अनुकूलता की, लाभ की, सफलता की, यश और कीर्ति और मनोबल का अच्छा संकेत दे रही। भाग्य आपके पक्ष में है। रुके हुए काम बनेंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, कार्य में सफलता हासिल करेंगे, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए नौकरी और युवाओं के लिए कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण, प्रमोशन की प्रबल संभावना। शिक्षा प्राइमरी में की हो, चाहे हायर सेकेंडरी की, चाहे हायर एजुकेशन को, अच्छे परिणाम मिले। क्या करें? नवीन कार्य की योजना पर अपनों के साथ विचार करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत दे मीन राशि वालों। आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ रखिए, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और गाय को खिला दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नंबर आ रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन, दबाव नहीं, विवाद नहीं, तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, अब मैं आपके लिए सुंदर उपाय की चर्चा करूंगा। बहुत से लोगों ने कहा साहब परिवार कलेश से छुटकारा नहीं मिले, परिवार में सुख शांति नहीं आती। महाराज कुछ करिए, अहंकार को काबू करिए, मन को थोड़ा सा स्थिर रखिए, अहंकार को काबू करिए, रिश्तों की कदर करिए, अपनों की आवश्यकता पर ध्यान दीजिएगा। आदि समस्या ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अब उपाय करना चाहते तो घर में यदि कलह रहता है, निरंतर सदस्य आज में टकराव रहता है, तो रात को सोने से पहले कमरे के ईशान कोण में मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध भर कर रख दीजिए। प्रातःकाल बिना किसी से बात के 7 बार अपने ऊपर से उसारिए और कुत्ते को पिला दीजिए। नियमित कुछ दिन करके देखिए, कष्ट और पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं नुस्खों की। यदि उच्च रक्तचाप है तो मृत संजीवनी मुद्रा का प्रयोग करें। पहली उंगली अंगूठे के नीचे और इन दोनों अंगुलियों पर अंगूठा, ये मृत संजीवनी मुद्रा है। इस मुद्रा को रोज 18 मिनट करने से रक्तचाप में, चाहे उच्च हो चाहे नीच, दोनों रक्तचाप संतुलन हो जाएंगे। उच्च रक्तचाप में चुकंदर का रस, गाजर का रस मिलाकर सेवन करना बड़ा लाभदायक है। मित्रों साथियों, ये मेरा अनुभव है, लादना स्वभाव नहीं। तब भी कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि
भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।